हेलो व्यूज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कॉकटेल पैराच। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके बर्थ भी आप ही की तरह हैप्पी होंगे। तो मौजू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कमेंट हमने लिया है वो मूसा अहमद का है। उन्होंने लिखा है कि भाई कॉकटेल और अल्बिनो लव बर्ड्स को साथ रख सकते हैं कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह मुझे कमेंट्स किया करें। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मूसा अहमद का। ठीक है, उन्होंने बहुत ही लाजवाब मुझे कमेंट्स किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया करूँगा और कोशिश यही होगी कि यार मैं अपने पास कुछ जो टॉपिक होते हैं वो सेलेक्ट किया करूँ कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ या वीडियो नहीं बनी है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस किस्म की बनाऊँ। ठीक है, पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल में जाकर विज़िट किया करें। वहाँ पर आप लोगों को पता लगेगा कि यार भाई ने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है। तो अब मूसा भाई भी इंतज़ार कर रहा है कि यार मैंने अभी कमेंट्स किया और आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिए। तो चलो उसका जवाब देते। ठीक है, देखिए मूसा अहमद, आपको मैं बता दूं, लव बर्ड जो है वो किसी के साथ नहीं लगती उसकी लव बर्ड्स की। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं यार लव बर्ड्स के साथ हम लोग कॉकटेल भी रखते हैं, बजरी भी रखते हैं, ठीक है, जावा भी रखते हैं, ये सब कुछ झूठ है। ठीक है, झूठ इस तरह, हाँ वो लोग रखते रहेंगे। ठीक है, कितने अरसे तक, ब्रीडिंग तक नहीं, ये नहीं है कि यार पूरे साल रखेंगे, नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद शायद हो सकता है वो लोग लव बर्ड्स चेंज कर दे या रखे ही ना बर्ड्स, वो लोग रख सकते हैं। ठीक है, पर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास एक सेटअप है या आप लोगों ने कॉलोनी बनाई हुई है, आप लोग चाह रहे हैं कि यार लव बर्ड्स हम लोग रखते हैं, उसके साथ कॉकटेल भी हम रख देते हैं, बजरी भी रख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज है कि यार हमारे पास बर्ड्स कॉकटेल है और उसके साथ हम लोग क्या लव बर्ड्स ऐड कर ले। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बिल्कुल नहीं, जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूं। तो आप लोग को अब रीज़न भी बताता हूं कि क्यों अगर हम लोग रख ले तो क्या मसला होगा। ठीक है, देखिए लव बर्ड जो है वो बहुत ही शरारती परिंदा है। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह है कि यार जिस तरह आप परिंदों के बीच में बिल्ली छोड़ दो या जंगली चूहा छोड़ दो, ठीक है, वो परिंदों को ऐसे तरीके से डैमेज करता है, मतलब उसके पर नोच लेता है, उसके पाँव ख़राब कर देता है, इनका फेस ख़राब कर देता है। कब? जब ये आपस में, जब वो देख लेता है कि यार ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया, ब्रीडिंग करनी है, ठीक है, इन लव बर्ड्स ने। ठीक है, शुरू के दिनों में कुछ नहीं कहता, ये नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि यार शुरू के दिनों में ये लड़ाई करेगा। शायद हो सकता है शुरू के दिनों में ये 1-2 महीने तो बिल्कुल कुछ कहे ही ना उनको। ठीक है, जब उसको लग जाए लव बर्ड्स को कि यार ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है या मैं यहाँ पर जस्ट हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, तब ये किसी परिंदे को ऐड नहीं करता, यहाँ तक कि अपने ही फैमिली में किसी और को पसंद भी नहीं करता। अब इनकी भी लव बर्ड्स की फैमिली 2 कैटेगरी में है। एक है रिंग, ठीक है, जिसमें लव बर्ड में रिंग बना होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पिक्चर शो हो रही होगी। एक होगा पीच फेस, ठीक है, जिसके यहाँ पर रेड रंग का पीच होगा। ये 2 कैटेगरी लव बर्ड्स में आते हैं। ठीक है, ये भी, इन दोनों की भी आपस में नहीं लगती है। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार प्लीज़ आप लोग कॉकटेल के साथ ज़्यादती मत करें, क्योंकि कॉकटेल जो है वो बहुत ही मासूम परिंदा है। ठीक है, मेरी तरह तो मासूम नहीं है, अलबत्ता होगा किसी की तरह मासूम, पर है बहुत मासूम परिंदा। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ बिल्कुल ऐसी ज़्यादती मत करें कि उसके साथ लव बर्ड्स आप छोड़ें। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए कॉकटेल जो है वो भी बॉक्स पसंद करता है, मटकी पसंद करता है। लव बर्ड्स है वो भी बॉक्स पसंद करता है, मटकी पसंद करता है। अब यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कॉकटेल में एक बात है, वो जो सी जगह सेलेक्ट कर देगा ना कि यार ये बॉक्स में मैं एग ले करूँगा, ठीक है, ये जगह मेरी है, ठीक है, वो किसी और की जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे आप उसके सामने कोई और बॉक्स रख दे या मटकी रख दे, वहाँ पर ये नहीं जाए, वो उसी जगह पे ब्रीड करेगा। और लव बर्ड्स में ये मसला होता है, यार एक सीज़न इधर ब्रीडिंग कर लिया है, दूसरे सीज़न किसी और जगह पसंद कर ली है, वो भी बस जगह बदलता रहता है और नेक्स्टिंग करता है। ठीक है, वो क्या करता है,
जब ब्रीडिंग सीजन कोकटेल ब्रीडिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, वो उसी के बॉक्स में या मटकी में जाएगा, इसको निकालेगा, भगाएगा, वहीं पे ये बैठेगा जिद के बिना, ठीक है, वो जिद पे आ जाता है, कहता नहीं मैंने इसको हटाना है। शायद वो वहाँ पर ब्रीडिंग ना करे, पर वो जिद की वजह से उसको हटाकर डैमेज कर देता है। और जिस यहाँ तक के आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी दोस्तों के जो कॉकटेल होंगे वो इसी तरह एक्सपायर हो जाते, मर जाते। लोग कहते हैं यार हमारा परिंदा है वो सुस्त बैठा हुआ है, तो यही वजह होता है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के पास बड़ी कॉलोनी है, ठीक है, और आप कॉलोनी में कॉकटेल के साथ कोई और बर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो उनके भी मैं नाम इसी वीडियो में ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ज़ेब्रा फिंच रख सकते हैं, फिंच की कोई सी भी वैरायटी रख सकते हैं, जावा भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, जिसको नरगिस भी कहा जाता है, ठीक है। आप उसके सामने डव भी रख सकते हैं, जिसको डायमंड डव कहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कबूतर भी रख सकते हैं, ठीक है। कॉकटेल बिल्कुल ही लड़ाई नहीं करता, तंग नहीं करता। और बजरी आप रख सकते हैं, पर बजरी में एक मसला ये भी है कि ठीक है, बजरी भी कॉकटेल को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में भाई ने बताया था कि यार आप लोग फ्री में बजरी को पाले। तो मैंने कहा यार फ्री में बजरी को किस तरह हम पाल सकते हैं। जब मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने दिखाया कि यार उनका सेपरेट केज लगा हुआ है, ठीक है, 2x2 का खाना था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, बॉक्स जो कॉकटेल का था वो बाहर लगा हुआ था, और अंदर छोटी सी मटकी लगाई हुई थी, मटकी के साथ बजरी भी छोड़ा हुआ था, ठीक है। वो कह रहा था कि देखो ये फ्री में दाना खा रहा है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, मैं भी इसी तरह कर देता हूँ। क्या हुआ कि यार मैंने भी इसी तरीके से किया, उसके लिए अलहदा से वो मटकी में भी जा रहा था, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा अच्छी बात है यार, इसको अपनी मटकी पसंद आ गई है, यहाँ पर कॉकटेल है, बॉक्स में जाएगा, ब्रीडिंग करेगा। फिर क्या हुआ, कॉकटेल ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, उसने एग ले कर दिए, ठीक है, उसमें से बच्चे भी निकल आए, और बजरी ने अभी तक बच्चे ले नहीं किए थे, ठीक है, एग भी नहीं दिए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब मैं बॉक्स चेक करने गया तो सारे बच्चे एक्सपायर मरे हुए। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये किस तरह मरे हैं। जब मैंने यार बॉक्स खोला, देखा बच्चे मरे हुए ज़ख्मी हालत में। मैंने सबसे पहले इनके माँ बाप को देखा, ठीक है, कॉकटेल को, क्योंकि अमूमन कॉकटेल भी अपने बच्चों को डैमेज कर देते हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो यार उनके फेस बिल्कुल ठीक सही है। और जब सामने बजरी को देखा तो मैंने कहा बस बजरी ने काम कर दिए। आप यकीन माने उनके मुंह लाल हुए थे बजरी के, ठीक है। अभी भी मेरे माइंड में वही सीन चल रहा है, ठीक है। और मैं देखकर काफ़ी खफा हुआ यार, मैंने कहा इतने अच्छे कॉकटेल ने बच्चे भी बड़े कर दिए थे थोड़े से, ठीक है, मतलब 2 हफ्ते के हो गए थे बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर बजरी ने अपने तो बच्चे दिए ही नहीं, और उल्टा कॉकटेल के बच्चे भी मार दिए। फिर उसी टाइम से मैंने हटा दिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बात। तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और अपना इसी तरह ख्याल रखिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.